हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो व्हाट इज म्यूटेशन? लेट अस फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन. Mutation is a sudden change in the genotype and phenotype of an organism due to the change in chromosome or genes. Recombination and mutation are responsible for variation in DNA. ये एक important point है. And the agents that bring in mutation are called mutagens. So what are mutagens? Agents that cause mutation. और उनके टाइप्स क्या है? दो कैटेगरी के हो सकते हैं. फिजिकल सच एज यूवी रेज, एक्स रेज इन एक्सेस. ओके, ये नहीं कि हम एक्सरे अपने हाथ का निकलवाने जाते हैं और म्यूटेशन करा के चले आते हैं. नो, इट हैज डिफरेंट ग्रेड्स. ओके, केमिकल सच एज मस्टर्ड गैस, एक्रिडिन डाइज, दीज आर टू एग्जाम्पल्स. देन म्यूटेशन टाइप्स. म्यूटेशन कैन अकर एट टू लेवल्स. क्रोमोसोम जीन म्यूटेशन एट द लेवल ऑफ अ जीन, या तो फिर क्रोमोसोम म्यूटेशन. क्रोमोसोम म्यूटेशन हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स. सो ये तो था डेफिनेशन एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट म्यूटेशन. अब हम म्यूटेशन को डिटेल्स में समझते हैं. ओके, तो लेट अस अज्यूम कि ये एक न्यूक्लियस है एंड व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं. राइट? ओके, तो ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है. एंड बिकॉज द सेल इज नॉट डिवाइडिंग एट दिस स्टेज, तो वो सारे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे फैले रहते हैं. When the cell begins to divide, क्या होता है? You all know, you all have read cell division, right? तो ये chromatin fibers they compact and then they take the shape of this chromosome. ये क्या है? ये compacted chromosome है, right? And this is one single chromatid. Oops, यहाँ पे, okay. तो यहाँ से ये हुआ और यही क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली व्हाट इज अ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम बोल लो या क्रोमैटिन बोल लो, इट इज नथिंग बट अ सुपर कॉइल्ड डबल हेलिकल डीएनए. बिल्कुल इस एंड से इस एंड तक और बीच में एक सेंट्रोमेयर. राइट? और ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ 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 डिफरेंट जीन्स आर लोकेटेड. लेट्स नेम देम. ए बी सी, ये डी ई एफ. राइट? तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन कैन अकर एट एनी लेवल. म्यूटेशन शायद इस जेनेटिक लेवल में हो जाए या क्रोमोसोम के लेवल पे हो जाए. इसीलिए इन द डेफिनेशन यू हैव सीन इट इज अ सडन चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच brings in a change in the DNA. राइट? या फिर आपके बुक में क्या दिया हुआ है? तो आपके बुक में डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? म्यूटेशन इज अ फेनोमेनन विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. तो जो भी चेंजेस हो रहा है, एक्चुअली द चेंजेस अकरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. डीएनए क्या है? इफ यू कैन रिकॉल अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेसिस बेसिस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस बेसिस, या तो फिर यू कैन से न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन ब्रिज, यही तो है. तो इसी में अगर चेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट इन्वॉल्व्स अ जीन या इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर एरिया ऑफ द क्रोमोसोम, बेसिक चेंज तो डीएनए के सीक्वेंस पे ही हो रहा है. इज दैट क्लियर? और ये चेंज जो है ये सडन होता है ऐसा, और ये ऐसा भी है कि इट कैन अकर इन एनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इट कैन अकर इन द सोमैटिक सेल ऑफ माई बॉडी. सोमैटिक सेल मतलब क्या? द बॉडी सेल. या इट कैन अकर इन द जर्म सेल्स ऑफ माई बॉडी और एनी पर्सन. जर्म सेल्स मतलब क्या? द गैमेट्स. अगर वो गैमेट्स पे अगर म्यूटेशन हो रहा है देन दैट म्यूटेशन बिकम्स इनहेरिटेबल. मतलब इट इज़ गोइंग टू गेट पास्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. बट अगर मेरे बॉडी में है, यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गया, आई मे सफ़र फ्रॉम
In extreme cases या in unlucky cases, I may suffer from a disease like cancer. But ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन या मेरे प्रोजेनी तक जाएगा, राइट? नाउ म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन हमने सेल डिवीजन में पढ़ा है, राइट? These two processes are responsible which brings changes in the DNA. और DNA में जब changes होता है जीनोटाइप बदलेगा, जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप भी बदलेगा. Is it clear so far? अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन देखते हैं कि व्हाट कि म्यूटेशन दो लेवल पे होता है, या तो एक जीन लेवल पे या क्रोमोसोम लेवल पे. सो लेट्स लुक एट इट. तो म्यूटेशन के टाइप्स में लेट्स बिगिन विथ जीन म्यूटेशन. तो जीन म्यूटेशन क्या? चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. सो दिस इज अ डीएनए. ये डबल स्ट्रैंडेड है, राइट? सो हम फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन लेट्स जस्ट कंसिडर वन स्ट्रैंड. इसको लेते हैं, खाली इतना पोर्शन. सो लेट्स सी, इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा है, AGTCGCT. ओके. जीन म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं. फर्स्ट इज डिलीशन. डिलीशन ऑफ वन और मोर बेसेस. नाउ वन थिंग यू अंडरस्टैंड, डीएनए से क्या होता है? आरएनए बनता है. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो यहाँ और एक स्ट्रैंड होगा, राइट? और आरएनए इज व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड. तो आरएनए जब बनता है इट रीड्स दिस बेसिस, और आरएनए में जो बेसिस होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू देम, राइट? और वही आरएनए आगे चल के पॉलीपेप्टाइड बनाता है. और वो डू यू सी दिस बेसिस? तो यहाँ पे अगर AGT है तो वहाँ पे TCA होगा आरएनए पे. लेट्स से दिस इज आरएनए. तो A से T, सॉरी T नहीं, दैट इज आरएनए, तो U हो जाएगा, UCA. ये सीक्वेंस होगा, राइट? आरएनए का. अब ये आरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो इट इज ऑलवेज रेड इन सीक्वेंस नंबर ऑफ 333. तीन बेसिस को एक साथ पढ़ा जाता है. दिस 3 न्यू बेसिस टुगेदर इज अ कोड फॉर वन अमीनो एसिड. क्लियर है? नाउ डिलीशन, बीच में से अगर हम एक G को हटा देते हैं, सो व्हाट इज द सीक्वेंस नाउ? ATGC, राइट? तो अब तक लेट अस फर्स्ट सी, AG था, तो जो आरएनए हो रहा था इट वाज UCA GCGA, राइट? इन सीक्वेंस ऑफ 3 तीन पढ़ के वैसा जाता है. अब हम बीच में से A को गायब कर देते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेम, दिस इज द सेकेंड फ्रेम. फिर यहाँ से अब 3 हो जाएगा. लेट मी ऐड A. तो इस तरफ U होना है, राइट? सो दिस इज अनदर वन. अगर मैं यहाँ से G हटा देती हूँ, डिलीशन, तो क्या होता है? व्हेन द आरएनए इज कमिंग एंड सिंथेसाइजिंग, तब वो A, T और C को अपना पहला फ्रेम बना लेगा, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं. सो दिस इज आवर फ्रेम. थोड़ा सा अगर हट जाए तो ओनली दिस बिकम्स आवर फ्रेम, राइट? वही बात यहाँ है. तो इसका सीक्वेंस भी तब चेंज हो जाएगा. देन इट विल बी U, A एंड G, राइट? और यहाँ से फिर दिस 3 विल फॉर्म अनदर रीडिंग फ्रेम, और फिर यहाँ से अनदर रीडिंग फ्रेम. तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड हटा देते हैं हम, द फ्रेम शिफ्ट्स. अब एक हो या ज़्यादा हो, अगर हम A के साथ साथ T भी हटा देते हैं तो AGC फॉर्म्स द फर्स्ट रीडिंग फ्रेम, फिर TAA बिकम्स द सेकेंड वन. तो इसको बोलते हैं फ्रेम म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. क्लियर है? नाउ अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन.
अब इंसर्शन का देखते हैं। जैसे यहाँ पे टी था, ATG, ओके, लेट्स अज्यूम दैट। अब लेट अस अज्यूम एक DNA सीक्वेंस है ATG ATCCG, 1 2 3 4 5 6 7 8 G कर देती हूँ। सो इट इज इन सीक्वेंस ऑफ 3 3 3 3, राइट। अब बीच में तो व्हेन द mRNA विल बी सिंथेसाइज्ड, पहला ये कोड होगा, फिर ये, फिर ये, दिस इज द रीडिंग फ्रेम। अब बीच में मैं एक घुसा देती हूँ, T के बाद मैं यहाँ फिर से एक छोटा सा C घुसा देती हूँ। सो व्हाट विल हैपन, द रीडिंग फ्रेम विल अगेन चेंज व्हेन सिंथेसिस विल अकर। अब ये हो गया, ये हो गया, ये और एक हो जाएगा, राइट, इट शिफ्ट्स। तो फ्रेम शिफ्ट किस किस वजह से होता है? डिलीशन से भी हो सकता है, इंसर्शन से भी हो सकता है। सो दे बोथ, एंड यस, इंसर्शन का भी 1 बेस हो सकता है। मैं यहाँ एक और घुसा दूँ और एक T घुसा दूँ तो 2 बेसेस घुस गए, राइट। तो डिलीशन एंड इंसर्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ऑल्सो responsible, या also causes another type of mutation which is called frame shift mutation. Okay, deletion और insertion अगर सिर्फ एक में होता है, let me use a different color ink. अगर ये सिर्फ एक में हो रहा है, only for one base, then it is called point mutation. Is it clear? Now let us come to substitution mutation. Substitution mutation is of 2 types. One is this, another is this. First is transition. Substitution मतलब क्या? यहाँ पे A है, A के जगह इसको ना डिलीट कर रही हूँ ना इंसर्ट कर रही हूँ, इसके जगह किसी और बेस को घुसा दे रही हूँ, सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ, that is called substitution. Okay. Now substitution ट्रांजिशन, अगर एक प्यूरिन को प्यूरिन से करें देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ट्रांसवर्शन, अगर प्यूरिन को पिरिमिडिन से करें या पिरिमिडिन को प्यूरिन से, मतलब नाइट्रोजनस बेसेस की कैटेगरीज अलग हो जाए व्हाइल सब्सटीट्यूटिंग, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्शन। कहाँ देखने को मिलता है हमें? सिकल सेल एनीमिया में। नाउ डिलीशन एंड इंसर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्सटीट्यूशन में फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। कैसे होगा? नंबर ऑफ बेसेस सेम रह जाता है, खाली हम वो बदल दे रहे हैं, राइट। नमक से कोई खाना बना रहा है, सारे के सारे मसाले रखे हुए, से फॉर एग्जांपल व्हाइल कुकिंग ऑफ फूड, आप नमक को हटा के चीनी रख दीजिए, नंबर ऑफ मसाले, वो डब्बे तो कम नहीं हुए, खाली आपने चीज़ों को अदला बदली कर दिया है। दैट इज व्हाट सब्सटीट्यूशन इज। सो जीन म्यूटेशन इज डिलीशन, इंसर्शन, सब्सटीट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट। हु कॉजेज फ्रेम शिफ्ट? डिलीशन एंड इंसर्शन। और डिलीशन और इंसर्शन अगर सिर्फ एक बेस के लिए होता है देन इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, और मोर बेसिस के लिए कोई नाम नहीं है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो नाउ लेट अस लुक इनटू क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के भी 2 कैटेगरीज है। देयर आर 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज क्रोमोसोमल एबरेशन, द सेकेंड इज कॉल्ड जीनोमैटिक म्यूटेशन। सो फर्स्ट लेट्स लुक हियर, व्हाट इज क्रोमोसोमल एबरेशन? एंड क्रोमोसोमल एबरेशन ही हमें कैंसर सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ व्हाट आर इट्स टाइप? हाउ दिस चेंजेस अकर? डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। फर्स्ट इज डिलीशन। अब डिलीशन लाइक 2 तरीके के हो सकते हैं, टर्मिनल या इंटरस्टिशियल। सो व्हाट इज टर्मिनल? नाउ कंसिडर दिस इज अ क्रोमोसोम, ABC जीन्स है इसमें, फिर DEF जीन्स है इसमें। अब B लास्ट वाला टर्मिनल वाला डिलीट हो जाता है। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव ABC, D and E. Clear? Interstitial. Here also we have a chromosome ABCDEFGH. अब बीच में से let's think E and F गायब हो गए. So what do we have? One arm has all the genes A, B, C, D. In the other one it is G and H. Clear? फिर duplication. Now this is a chromosome. These are the genes A, B, C, D, E, F, G, H. Duplicate मतलब कोई सा भी एक segment of the gene duplicate हो जा रहा है. So it is A, B, C, D
EFGH FGH, क्लियर? यहां से ये डुप्लीकेट हो गया। ओके, सो डुप्लीकेशन के बाद क्या? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसको इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है। व्हाई सो? So what happens is that during crossover, let's take this is the chromosome number 1 from the paternal side. Or this is the chromosome number 1 dash from the maternal side. अब crossover इनमें होना है, right? Now instead of this, अगर crossover chromosome number 9 पे से हो जाए, मदर साइड से ये आ गया दूसरा वाला क्रोमोसोम, सो इट्स अ क्रॉसओवर बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 1 एंड अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 9, तब उसे ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। देन लेट अस कम टू इन्वर्शन। इन्वर्शन मीन्स व्हाट? नॉट द एंटायर डीएनए बट अ पार्ट ऑफ द डीएनए, सेगमेंट ऑफ द डीएनए गेट्स इन्वर्टेड। जैसे ये है, ये ऐसा हो जाएगा, पूरा का पूरा डीएनए या पूरा का पूरा आर्म ऑफ द क्रोमैटिड्स इन्वर्ट नहीं होता। It has also two types. One is paracentric. Paracentric means what? ये यहाँ पे inversion तो होता है but it does not involve the centromere. जैसे यहाँ पे है A B C D E F, A C B, C यहाँ चला गया, B यहाँ आ गया, that is paracentric. Pericentric इसमें तो फिर ये this gets involved. A B C D E F, A B D C E F. Do you see? इन्वर्शन। नाउ आते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन में। जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या है? जीनोमैटिक म्यूटेशन मीन्स चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसके भी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हुज क्रोमोसोम नंबर इज 10। ओके, तो क्रोमोसोम नंबर 10 रहता है, बेसिक सेट रिमेन्स 10, या तो फिर वो 11 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। एक आध क्रोमोसोम के नंबर का फर्क आता है बट बेस रिमेन्स द सेम। सो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके भी दो कैटेगरीज है, वन इज ट्राइसोमी एंड अदर इज मोनोसोमी। नाउ ट्राइसोमी मीन्स व्हाट? वन और मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। Now let us take these two chromosomes. ये दो एनाफेज में अब स्पिंडल फाइबर्स खींच के इनको ऑपोजिट पोल्स में ले जाने वाले हैं। बट से फॉर एग्जांपल दैट डज नॉट हैपन। तो एक तरफ गैमेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया, दूसरी तरफ एक डेफिशिएंट हो गया। तो इस वाले गैमेट का फॉर्मूला क्या होगा? n+1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो ये कब होता है? सी वी आर ट्वाइस n, राइट? अब एबनॉर्मल गैमेट फॉर्म हो गया, n+1 या n+2 भी हो जाए, और दूसरा वाला इट गोज एंड फ्यूजेस विद अ नॉर्मल हैप्लॉइड गैमेट। व्हाट इज द रिजल्ट? n से ट्वाइस n+1, वी गेट ट्राइसोमी। क्लियर? मोनोसोमी इज माइनस, ट्वाइस n है। अब किसी एक तरफ अगर दो क्रोमोसोम्स चला जाए तो दूसरे वाले गैमेट का क्या? उसमें तो एक क्रोमोसोम कम गया, राइट? सो वन ऑफ द गैमेट, बी इट एन एग, बी इट अ स्पर्म, कहीं पे भी हो सकता है, एंड द अदर गैमेट रिमेन्स नॉर्मल, और दूसरा वाला n है, ट्वाइस n-1। सो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी इज डाउन सिंड्रोम एंड एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी इज टर्नर सिंड्रोम। ओके, now euploidy. Ploidy means what? Number. Euploidy means what? यहाँ पे the number of set of the chromosome changes. अगर 10 है तो वो या तो 5 हो जाएगा, अगर हैप्लॉइड हो गया तो हैप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। n हो गया तो हैप्लॉइडी कैटेगरी में, ट्वाइस n तो होता ही है, सो थ्राइस n, 4n, ओके, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। 10 से 30 हो गया, 20 हो गया, दोज थिंग्स। ओके, एंड पॉलीप्लॉइडी जो है ये एनिमल्स में कम, प्लांट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद एवरीथिंग अबाउट म्यूटेशन। इसके बाद रह जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फॉर दैट
I'm going to see you in the next video. And before I leave, for students, those who have not yet subscribed to my channel, please subscribe it now, and please let me know in your comment box about, I want to know about your feedback. Okay, so I'm going to see you very soon in the next video with genetic disorders. Please take care of yourself. Bye.